नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। धनु राशि के लिए मई कैसा रहेगा। दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन पर भी आधारित है। जैसा कि टाइटल देख रहे हैं, गज लक्ष्मी योग आपके ऊपर कब कब मेहरबान रहेगा, उन तिथियों की बात करेंगे। गज केसरी राजयोग की बात करेंगे। इस महीने कौन से बड़े परिवर्तन, क्या घटनाक्रम लेकर आते हैं आपके लिए, सुखद घटनाक्रम, क्योंकि यहाँ पर बहुत सुखद परिवर्तन भी हो रहे हैं जो आपकी सफलता का कारण बनेंगे, जो आपकी तरक्की का कारण बनेंगे, खुशहाली का कारण बनेंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को सही में समझना चाहते हैं और फलादेश को सही तरीके से जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। अदरवाइज़ आपको पता नहीं चलता कब आपको सतर्क रहना है, कब आपको अच्छे फल मिलने की उम्मीद है, और कौन से ग्रह आपके लिए इस महीने लाभदायक हैं और कौन सा ग्रह आपको सतर्क होने के लिए कहता है। तो अंत तक देखेंगे तो आपको समझ आएगा और इससे आप लाभान्वित होंगे। ग्रहों की स्थिति अगर देखें तो यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं जो परिवर्तन होंगे इस मई के महीने में, उसकी चर्चा करते हैं। उसके पश्चात हम फलादेश की बात करते हैं। सबसे पहला परिवर्तन 1 मई को गुरु आपके वृषभ राशि में छठे भाव में, जिसे हम रिपु स्थान कहते हैं, यहाँ पर गोचर करेंगे। गुरु का ये गोचर कैसा फल देने वाला है, जैसा कि आप देख रहे हैं, येलो लाइन से, पीली लाइनों से मैंने दृष्टियाँ दिखाई हैं। गुरु की दृष्टियों के बिना गुरु का जो प्रभाव है वह हम जान नहीं पाते जब तक हम दृष्टियों के ऊपर विचार नहीं करते। दृष्टियाँ बहुत शुभ हैं और कर्म भाव के ऊपर, धन भाव के ऊपर खासकर ये दृष्टि, इवन 12वें भाव के ऊपर ये दृष्टि बहुत शुभ है, जो आपके खर्चों को या जो बीमारी को लड़ने के लिए आपको एक शक्ति देती है। इसी बीच किन तिथियों को गज केसरी राजयोग होगा उसकी भी चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो से। गुरु का परिवर्तन के साथ साथ 10 तारीख से बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा। बुध आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, मेष राशि में। अपनी नीच राशि को छोड़कर बुध का सूर्य के साथ बुध द्वितीय राजयोग बनाना 10 तारीख से ये बेहतर रहेगा। और शुक्र का राशि परिवर्तन भी होगा। शुक्र दोस्तों मई के महीने में 19 मई को वृषभ राशि में अपनी राशि में आकर एक किस्म से विपरीत राजयोग जैसा फल देंगे, क्योंकि छठे भाव का मालिक छठे भाव में हो तो यह विपरीत राजयोग बनता है। गुरु के साथ होंगे, दोनों शुभ प्लैनेट छठे भाव को प्रभावित करेंगे, ये बात निश्चित है। किस तरह का प्रभाव आपको मिलता है, कितना लाभान्वित करता है गुरु शुक्र का योग, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात, मंगल राहु का जो योग बना हुआ है इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। ये पूरा महीना, मई का महीना बना रहेगा। मंगल हालांकि मित्र क्षेत्रीय हैं, ये अच्छी बात है। अदरवाइज़ कुछ इसे एस्ट्रोलॉजर अंगारक योग का नाम देते हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अंगारक योग तब होता है जब मंगल यहाँ पर राहु के साथ शत्रु क्षेत्रीय हों, शत्रु की राशि में हो। तो चलिए चर्चा को शुरुआत यहीं से कर देते हैं। शनि क्लॉकवाइज डायरेक्शन से करते हैं। शनि के प्रभाव को जानते हैं। इस महीने में शनि का क्या रोल रहेगा आपकी ज़िंदगी में। देखिए, शनि कर्मफलदाता है, न्यायाधीश हैं और अपनी राशि में 30 साल बाद गोचर कर रहे हैं, बहुत शुभ स्थिति में है। मंगल का आगे निकल जाना, शनि मंगल का संबंध अच्छा होता नहीं है, दोनों शत्रु हैं। तो मंगल का इस महीने आगे रहना, 23 अप्रैल से मंगल आगे चले आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि शनि अकेले रहेंगे। तृतीय भाव और धन भाव के मालिक हैं। अगर आप शनि से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, खदानों, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री, लेबर, इस तरह के कामकाज करते हैं जिसमें लोह धातु का यूज़ होता है, या अगर आप कंस्ट्रक्शन की फील्ड में हैं, लेबर के द्वारा कोई काम करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ, केमिकल, प्लास्टिक्स, तो ये है शनि का गोचर इस महीने में खास अच्छा रहने वाला है, क्योंकि
शनि गुरु के नक्षत्र में है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो शनि आपका एक तो तेज प्रभाव बढ़ाएंगे, जो आपके रास्ते में एक मानसिक जो तनाव है वह शनि दूर करने की स्थिति में इस महीने कन्फ्यूजन दूर करने की स्थिति में है और आपको शत्रुहंता बनाते हैं। शत्रुहंता का मतलब जब मैं कहता हूँ तो आपका तेज प्रभाव भी बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप शांत रहते हैं। मीडिया जगत से आपको खास लाभ होता है और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपके काम आ सकती है। शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं और बंधु बांधवों का साथ, भाई बहनों का साथ मिलने के योग बनते हैं, पड़ोसियों का साथ मिले और कहीं ना कहीं आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। ये शनि के कारण संभव रहेगा। हालांकि शनि की दृष्टि की बात करें तो सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं शनि आपको धर्म से भी जोड़ते हैं। धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, जिससे आपको सुकून मिलेगा। शनि का दशम आस्पेक्ट 12वें भाव के ऊपर है। शनि का मैंने अक्सर देखा है आस्पेक्ट अगर 10वीं दृष्टि या तृतीय दृष्टि 12th हाउस के ऊपर हो, व्यय भाव के ऊपर हो, तो आपका व्यय कम होता है या यूं कहें आपको लाभ होता है। विपरीत राजयोग जैसा काम करता है शनि का ये प्रभाव, खासकर दशम दृष्टि 12वें भाव के ऊपर। विदेशी कामकाज से मुझे लगता है कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है शनि के प्रभाव के कारण। बात कर लेते हैं मंगल राहु की, जिसका काफ़ी लोगों को इंतज़ार है, काफ़ी व्हाट्सएप भी आए हैं मंगल राहु को लेकर। देखिए मंगल यहाँ पर गुरु की राशि में है। गुरु आपके लिए बहुत अच्छे प्लैनेट हैं, आपके राशिपति हैं, सुख भाव के मालिक हैं। मंगल गुरु के मित्र हैं और मंगल त्रिकोण के मालिक, पंचम भाव के मालिक होकर चतुर्थ भाव में बैठेंगे। राहु ने क्या काम करना है? कैटलिस्ट का कार्य करते हैं राहु। हालांकि मंगल राहु भी दोनों मित्र नहीं हैं, परंतु यहाँ पर अंगारक योग का फल नहीं मिलेगा। मंगल पंचम भाव के सुखद फल देंगे और राहु उन फलों को बढ़ाएंगे, बस इतना जानें, क्योंकि मंगल शुभ स्थिति में है। मंगल जैसा ग्रह है जहाँ पर बैठता है, मंगल का पूरा कंट्रोल रहता है, तो पंचम भाव का शुभ फल ही मिलेगा। यहाँ पर आपको बता दें संतान को लेकर दिक्कतें दूर होंगी और स्पेकुलेशन से आपको स्पेकुलेशन संबंधी कामकाज में सफलता मिले। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों को लेकर निश्चिंत रहिए, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली, उसका सोल्यूशन बल्कि आपको मिल जाएगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर परेशान हैं, उसका भी हल निकल जाएगा इस महीने में। खासकर मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है, तो कोई दिक्कत नहीं। और कार्यस्थल के ऊपर मंगल राहु का प्रभाव और 9 तारीख तक बुध भी साथ रहेंगे। बुध उच्च की दृष्टि से मंगल और राहु के साथ दशम भाव के ऊपर 4 ग्रहों का प्रभाव रहेगा। मंगल का, राहु का, केतु का और बुध का 10th हाउस के ऊपर प्रभाव रहे तो कार्यस्थल में आपकी जय होती है। जब जब किसी राशि के ऊपर, किसी भाव के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव होता है तो वह भाव एक्टिवेट हो जाता है। तो 10th हाउस एक्टिवेट होने का मतलब आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, स्टेटस बढ़ता है, समाज में आपका नाम होता है, इवन नेम फेम बढ़ने के योग बनते हैं। नौकरी व्यापार में आपको सफलता मिलती है। बुध की दृष्टि, उच्च की दृष्टि 9 तारीख तक ये सुनिश्चित करती है कि कार्यस्थल के लिए आपके लिए समय उत्तम रहे। हाँ, फिर भी इस बीच केतु के उपाय जरूर करते रहें। केतु के लिए आपको बता दें काला सफ़ेद कंबल मंदिर में दान करें। अगर ये नहीं कर सकते तो चींटियों को आटा शक्कर डालें, ये बहुत बेहतर उपाय है। केतु के बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे निकलते हैं, सूर्य, शुक्र और बुध की बात कर लें। देखिए परिवर्तन जैसा कि आप देख रहे हैं, बुध का परिवर्तन 10 तारीख से होता है। 10 मई को सूर्य के साथ बन जाते हैं, शुक्र के साथ बन जाते हैं। ये 3 ग्रह पंचम भाव में त्रिग्रही राजयोग बनाते हैं। सूर्य उच्च के हैं, भाग्यस्थान के मालिक हैं और यहाँ पर कर्म भाव के मालिक बुध 10 तारीख से लेकर, देखिए ये योग, ये युति सूर्य बुध और शुक्र की। देखिए सूर्य बुध तो बुध आदित्य राजयोग बनाते हैं, शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाते हैं। शुक्र जहाँ पर आपके लाभ स्थान के मालिक हैं, लाभ स्थान को देखेंगे तो लाभ में वृद्धि, आय के साधन बढ़ने के योग बना देता है शुक्र।
बुध की बात करें तो बुध आपके कर्म भाव के मालिक हैं और सप्तम भाव के मालिक हैं। तो लव लाइफ बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी बुध के मित्र हैं और शुक्र भी मित्र हैं। तो 10 तारीख से आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। व्यापार के लिए भी स्थितियाँ अच्छी रहेंगी, क्योंकि बुध बुद्धि स्थान में बुद्धि के कारक हैं और सूर्य के साथ है, मित्र के साथ हैं, सूर्य उच्च के हैं। भाग्य स्थान का मालिक 14 तारीख तक सूर्य आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं। दोस्तों गौर करिए, भाग्य स्थान का मालिक सूर्य उच्च का रहेगा 14 मई तक। तो बुध का साथ मिलेगा, बुध कर्म भाव के मालिक हैं। तो कार्यस्थल पर 10 तारीख से, जैसे ही बुध यहाँ पर आएंगे, 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक ये 4 दिन याद रखिए, कार्यस्थल के लिए बहुत बेहतर हो सकते हैं। आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, प्रमोशन के योग बने अगर आप नौकरी पेशा हैं। और क्योंकि शुक्र भी साथ में, शुक्र 11वें भाव के मालिक हैं, कोई मित्र आपका हाथ पकड़कर आपका रुका हुआ कार्य संपन्न करवा दे। स्त्री वर्ग से भी आपको लाभ हो सकता है। स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कला के क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी। आपका इमेजिनेशन है, जो आपकी जो काल्पनिक शक्ति है, वह प्रभावशाली रहेगी। तो बुध शुक्र खासकर जो लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाते हैं, और कहीं ना कहीं सूर्य और बुध धर्म कर्माधिपति राजयोग भी बनाएंगे। ये 4 दिनों के लिए होगा, 10 तारीख से 14 तारीख तक। बहुत उत्तम स्थिति है आपके लिए। विंडफॉल का, स्पेकुलेशन से लाभ का, शेयर बाजार से लाभ का प्रबल योग बन जाता है। 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक तो निश्चित है। हालांकि शुक्र और सूर्य की युति भी दिक्कत देने वाली नहीं है। ये भी राजयोग कारक है, क्योंकि शुक्र 11वें भाव का मालिक होकर, आय भाव का मालिक होकर पूरा महीना 19 तारीख तक, कम से कम 19 मई तक 11वें भाव को देखेगा। तो इनकम के साधन बढ़ाएगा, क्योंकि अपने भाव को शुक्र देखेगा तो इनकम बढ़ेगी, मित्रों का साथ मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और खासकर सरकारी तंत्र से आपको लाभ होगा। राजनीति में है सूर्य, राजनीति के शासन सत्ता के कारक है और 14 मई तक कुछ बड़ी उपलब्धि, खासकर राजनीति में जो कामकाज करते हैं, राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं, उनके लिए सुखद समाचार 100% मिलने के योग बन जाते हैं। सूर्य का यहाँ पर पंचम भाव में बैठना, जो कि पूर्व पुण्यों का भाव भी है, इसलिए आपके अच्छे कर्म, जो पिछले जन्म में किए हुए अच्छे कर्म, ऐसी अवधि में, ऐसे ग्रह चक्र में आपको साथ दे देते हैं। कुल मिलाकर विद्या बुद्धि उत्तम रहेगी। संतान को लेकर आप निश्चिंत रहेंगे। सूर्य का उच्च का होना, भाग्य स्थान का मालिक का पंचम भाव में उच्च का होना, लॉटरी से, स्टॉक मार्केट से आपको अच्छा खासा लाभ हो सकता है। धन की स्थिति वैसे ही बेहतर होगी। वे शुक्र देखिए 9th 10th 11th लॉर्ड पंचम भाव में बैठे हैं। लक्ष्मी स्थान है पंचम भाव, त्रिकोण स्थान को हम लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यह योग बहुत बेहतर है, आपकी सफलता का कारण बनेगा, आपकी तरक्की का कारण बनेगा। बात कर लेते हैं गुरु शुक्र की। शुक्र 19 तारीख से 19 मई को गुरु के साथ आ मिलेंगे। गुरु की बात कर लें हल्के से, गुरु का परिवर्तन बहुत बेहतर है आपके लिए, क्योंकि आपके राशिपति हैं, तो गुरु के ऊपर चर्चा करनी बहुत जरूरी हो जाती है। गुरु देखिए 6ठे भाव में, जो कि कालपुरुष की कुंडली में बुध की राशि आती है, तो यहाँ पर बौद्धिक बल आपका बढ़ता है। आपने जो अभी तक सीखा है, जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस लिया है, जो भी आपने ट्रेनिंग ली है, कोर्स किया है, या ज़िंदगी के कई खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस लिए हैं, उनका आपको फ़ायदा होगा। बौद्धिक बल अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं अगर गुरु की दृष्टि की बात कर लें, गुरु की दृष्टि शुभ होती है। 10वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पूरा साल भर रहेगी, 12 महीने गुरु का प्रभाव कार्यस्थान के ऊपर रहेगा। तो कार्यस्थान आपका सही रहेगा और कामकाज को लेकर, रोजगार को लेकर किसी तरह की दुविधा है वह दूर करते हैं। गुरु की दृष्टि में बताता हूँ शुभ होती है, शुभ होती है। और इसी तरह से शुक्र का भी साथ है गुरु को, और गुरु टॉरस राशि में आपको प्रैक्टिकल भी बनाता है, जिससे सफलता की आपकी संभावना बढ़ जाती है। गुरु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर विदेशी कामकाज में सफलता मिलती है, विदेशाटन के योग बनते हैं, ये भी निश्चित हो जाता है, सुनिश्चित हो जाता है। आप निश्चित तौर से घर से दूर कहीं ना कहीं कामकाज करने जाएंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके कामकाज की रूपरेखा अप्रैल से ही तैयार हो चुकी है और मई में निश्चित तौर से बड़ा शुभ परिवर्तन हो सकता है। मेडिकल क्षेत्र में है तो गुरु की ये दृष्टि आपको लाभान्वित करेंगी। चैरिटी में, धर्म कर्म के कामों से, प्रीस्ट हैं, प्रीचर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स
एस्ट्रोलॉजर्स हैं तो आपके लिए गुरु का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर बहुत अच्छा होता है। गुरु क्योंकि शुभ ग्रह हैं और 12वें भाव में कालपुरुष की कुंडली में क्योंकि मीन राशि आती है, तो गुरु का 12वें भाव के यूपर दृष्टि जब भी हो तो 12वां भाव नींद का भी, आपके ड्रीम्स का भी है। आप सुख चैन से रात को सो पाएंगे, या यूं कहें अब चिंतावहीन होंगे तभी तो नींद आएगी। आपके ख्वाब भी पूरे होंगे, आप अपने ही दुनिया में विचरण करेंगे। आपको एक अच्छा मौका मिलेगा अपने इष्ट देव की आराधना करने का, जिससे सुकून मिलेगा। धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। इवन लव लाइफ आपका श्रेष्ठ रहेगा। 12वां भाव कंजुगल लाइफ को भी बताता है। अध्यात्म का तो भाव है ही, परंतु ये बिस्तर सुख का भी भाव है। तो कहीं ना कहीं शुक्र की दृष्टि 19 तारीख के पश्चात 12वें भाव के ऊपर आपके दाम्पत्य जीवन में गर्माहट लाता है या मियाँ बीवी के संबंधों को मधुर करता है। गुरु का प्रभाव, नवम प्रभाव सेकंड हाउस के ऊपर रहेगा, ये बहुत बेहतर रहेगा। धन की स्थिति बेहतर होगी, पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे, घर में मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ती है। भूमि भवन जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ के संकेत मंगल भी दे रहे हैं। भूमि पुत्र हैं मंगल, चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो लाभ होगा। और होटल लाइन में खासकर जो काम काज करते हैं उनके लिए स्थितियाँ मंगल के कारण बेहतर रहेंगे, क्योंकि मंगल गुरु की राशि में, मीन राशि में अच्छा ही फल देते हैं। राहु ने कैटलिस्ट का कार्य करना है। राहु यहाँ पर किसी तरह का मंगल के फल में कोई छेद कोई दिक्कत नहीं डाल पाएंगे। तो बात कर लेते हैं गज लक्ष्मी और गज केसरी राजयोग की। देखिए, गज केसरी राजयोग की बात करें तो गज केसरी राजयोग 8, 9, 10 तारीख को शुरुआत में बनेगा, जब गुरु के साथ चंद्रमा होंगे। और गुरु के साथ चंद्रमा ये छठे भाव में होंगे, चंद्रमा उच्च के होंगे और गुरु की दृष्टि धन भाव के ऊपर होगी। बहुत बड़ी बात है, गुरु धन भाव को देख रहे हैं दशम दृष्टि, नवम दृष्टि से, और चंद्रमा उच्च के साथ में होंगे। तो ये गज लक्ष्मी योग बनेगा 8 तारीख शाम से 7 बजे से लेकर 9, 10 तारीख। ये आपके लिए डायरी में नोट कर लीजिए। तारीखें, ये जो डेट्स हैं बहुत लाभकारी हो सकती हैं। आपको धन मिले, कहीं ना कहीं आपका कोई अधूरा कार्य संपन्न हो, और कहीं ना कहीं आपको कोर्ट कचहरी में सफलता मिले, बैंकों से ऋण इत्यादि मिल सकता है, कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इसी के साथ बताना चाहूँगा आपको 18, 19 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेगा, कन्या राशि में रहेगा चंद्रमा 18, 19 तारीख को, और कन्या राशि में गुरु से दृष्ट रहेगा। तो चंद्रमा जब भी गुरु से दृष्ट होता है तो ये गज केसरी राजयोग बन जाता है। तो आपके लिए 18, 19 तारीख भी अच्छी रहेगी। वृश्चिक राशि में चंद्रमा रहेगा और गुरु से दृष्ट रहेगा। ये 23, 24 तारीख होगी। शुक्र से भी दृष्ट होगा। शुक्र गुरु का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर पड़ेगा। तो यह आपके पारिवारिक लाइफ के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा रहेगा, और कहीं ना कहीं विदेशों से लाभ होगा। और अचानक से विंडफॉल के योग बनाता है 23, 24 तारीख। और 27, 28, 29 तारीख चंद्रमा मकर राशि में रहेगा, जो गुरु से दृष्ट रहेगा। और गुरु की दृष्टि जब जब चंद्रमा के ऊपर पड़ती है तो निश्चित तौर से पारिवारिक स्थितियां बेहतर होंगी, धन आएगा, धन की स्थिति बेहतर होगी। ये था आपके लिए वृत्तांत मई के महीने का। अगर आपको दोस्तों ये चर्चा पसंद आती है तो आपसे निवेदन है इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।